बाबा नीम करोली जी से जुड़ने के बाद निरंतर आपको बाबा जी की कृपा तो मिलती ही है, साथ में धीरे धीरे आपका मन शांत होने लग जाता है। आपको अपनी उलझनों के रास्ते मिलने लग जाते हैं। आपको जो चिंतित मन रहता है, उस चिंतित मन का भटकाव धीरे धीरे समाप्त होने लग जाता है और आपको ऐसा प्रतीत होने लग जाता है, ऐसा विश्वास आपका हो जाता है कि मेरे पीछे कोई है, मेरे साथ कोई खड़ा है। मेरे दादाजी, मेरे बाबा जी, मेरे प्रभु, मेरे बाबा नीम करोली जी हमेशा मेरे साथ हैं। और राम राम आप जब जपते रहते हैं तो आप बाबा जी को भी प्रसन्न करते रहते हैं कि बाबा जी को, क्योंकि राम नाम का नाम सुनना बहुत अच्छा लगता है। आप कोई भी आडंबर ना करें, अगर कोई भी बड़ा आप कोई मंत्रोच्चारण न कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है दोस्तों। आप सिर्फ बाबा जी को राम नाम सुनाकर ही अपने मन की शांति और बाबा जी को प्रसन्न कर सकते हैं। क्योंकि बाबा जी के जब हम कैंची धाम में जाते हैं तो बाबा जी के विग्रह के सामने जो साक्षात बाबा जी मौजूद हैं, लोग हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं, राम स्तुति भी गाते हैं। सब कुछ बिल्कुल अच्छा है और सब कुछ बिल्कुल पवित्र है दोस्तों। परंतु कई बार आपको लगता है कि समय थोड़ा है, या आपको लगता है कि मैं कैसे अपने मन की बात कैसे बाबा जी तक पहुंचाऊं, कैसे बाबा जी को प्रसन्न करूं। तो आप जो कुछ करना चाहें, चाहे वो हनुमान चालीसा हो, चाहे वो राम स्तुति हो, चाहे वो हनुमान जी की आरती हो, करें। उसके बाद आप निरंतर साधारण राम 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 करके भी बाबा जी को प्रसन्न कर सकते हैं, अपने दिल के भाव बाबा जी तक पहुंचा सकते हैं। और आप यकीन माने दोस्तों, जैसे ही आप कैंची धाम से वापस आएंगे, आपका मन गलत कामों से भी धीरे धीरे से हट जाएगा। क्योंकि एकदम से ये परिवर्तन नहीं होता दोस्तों, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। इसमें टाइम लगता है, पर धीरे धीरे हम अपने ही गलत आदतों पे, अपने ही विचारों पे जो दूसरों के लिए आते हैं हमारे मन में, जेलस भाव या कुछ भी प्रतिस्पर्धा का भाव, वो कम होने लग जाता है। अचानक से अंतरात्मा और बाबा जी की शिक्षाओं की आवाज़ आ जाती है कि किस लिए भाई किसी से तो जेलस कर रहा है, किस लिए, क्या प्राप्त हो जाएगा इससे। सब कुछ भगवान का है और सभी भगवान के हैं, तो किसी से प्रतिस्पर्धा करके क्या होगा। जहां बाबा जी को आपको लेके जाना है, पहुंचाना है, वो किसी और के हिस्से से बाबा जी आपको नहीं देंगे। बाबा जी तो सर्व समर्थ हैं, वो आपको भी वहाँ पहुँचा देंगे, उन बुलंदियों पे लेके जाएंगे, चाहे वो आध्यात्मिक जगत की हो, चाहे वो भौतिक जगत की हो, जहाँ आपने सपने में सोचा भी नहीं था। तो किसी दूसरे से हम क्यों भेदभाव करें, क्यों किसी दूसरे की सफलता से हम प्रतिस्पर्धा करें, ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। और ये सब चेंजेस हम कैंची धाम जाने के बाद और बाबा जी से जुड़ने के बाद ही आते हैं दोस्तों। चाहे आप कैंची धाम ना भी जा पाए, यदि आप बाबा जी को मानते हैं, उनकी आराधना करते हैं, बाबा जी की पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, राम नाम का जाप करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं, तो अपने आप ही आपका बाबा जी से जुड़ाव हो जाता है। चाहे आप किसी भी इष्ट को मानते हो, इसमें ये भी कोई बंधन नहीं है, क्योंकि बाबा जी तो संत हैं और संत कहते हैं ईश्वर एक ही है, और चाहे आप किसी भी रूप में उसकी पूजा करो, आपको बाबा जी की कृपा मिल ही जाती है। बस आपके सिद्धांत, आपका आचरण ये सही होना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों, कैंची धाम जाने के बाद कितने ही परेशान लोग, उलझे हुए लोग एकदम शांत, एकदम सटीक फैसले लेने में क्यों सफल हुए। क्योंकि दोस्तों, कैंची धाम जाने के बाद जो भी आपके मन में बेचैनियों की लहरें उठती बैठती हैं, वो बिल्कुल शांत होने लग जाती हैं। धीरे धीरे आपको लगता है कि मुझे भी इस जगत में कोई मार्गदर्शन करने वाला है, जो हर समय मेरा मार्गदर्शन कर रहा है। मुझे भी इस भटकाव से कोई निकालने वाला है, वो है मेरे बाबा नीम करोली जी। और ये कोई किताबी बातें मैं आपको नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, सच में मेरा भी जीवन कैंची धाम जाने के बाद और बाबा जी से जुड़ने के बाद बहुत बदल गया है। ना सिर्फ भौतिक उन्नति मिली है, अपितु मैं ये कहूँगा कि साथ साथ आध्यात्मिक मन भी मेरा अध्यात्म में लगने लगा है और अच्छी चीज़ों की तरफ जुड़ने लगा है दोस्तों। तो आप भी बाबा जी को ध्या सकते हैं, बाबा जी को राम नाम का जाप सुना सकते हैं। और बाबा जी का मेन सिद्धांत है कि सबसे प्रेम करो,
गरीबों की मदद करो और भूखों को खाना खिलाओ। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हैं दोस्तों। यदि आपकी सैलरी 10,000 है तो कोई बात नहीं, आप 100 रुपये में किसी को खाना खिला दो जिसको ज़रूरत है। यदि आपकी सैलरी 5,000 रुपये, कोई बात नहीं, आप 20 रुपये में किसी को खाना खिला दो। तो वो बाबा जी आपकी भावना देखते हैं, अंतर्मन की भावना देखते हैं कि ये खाना खिलाना चाहता है, ये दूसरों की मदद करना चाहता है। किसी के पास चप्पल नहीं है तो आप उसको सस्ती चप्पल दिला दो, 50 रुपये की चप्पल दिला दो, कोई इसमें मुसीबत नहीं है। हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, हम सोचते हैं कि हम तो दान कर ही नहीं सकते, हम तो किसी की मदद कर ही नहीं सकते, हमारी सैलरी कम है, ये है। ऐसा नहीं है दोस्तों, हम भी सभी की मदद कर सकते हैं जितना हमारी सामर्थ्य होती है। जैसे जैसे आप छोटी छोटी लोगों की मदद करने लग जाओगे, अपने भाव बदलने शुरू हो जाओगे, अच्छे भाव लेके आओगे, बुरे भावों को छोड़कर, आपका जीवन इतनी तेज़ी से बदलेगा कि आप सोच भी नहीं सकोगे। इतने बड़े बड़े परिवर्तन होंगे आपकी ज़िंदगी। और ये सब होगा बाबा जी की बताए हुए शिक्षाओं पर चलने से और दीन दुखियों की मदद करने से, भूखों को खाना खिलाने से और बाबा जी के साथ अपने दिल से जुड़ाव रखने से। तो दोस्तों, ये था आपका क्रमांक। आप किसी भी दुविधा में हो, मुश्किल में हो, अपने प्रभु, अपने बाबा जी को याद कर लेना और जय श्री राम का नाम लेकर या जय श्री सीताराम जी का नाम लेकर बाबा जी से प्रार्थना करना। बाबा जी आपका भला करें, आपके परिवार पर अपना आशीर्वाद रखें। बाबा जी सभी को खुशियाँ दो और सभी की उलझनों को मिटा दो, सभी को एक सच्चा रास्ता दिखा दो, सद्मार्ग पर सबको प्रेरित करो और सद्मार्ग पर सबको चलाओ। ये आप सभी के लिए आज की प्रार्थना थी। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करोली जी।